आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। और आप देख रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन चैनल, यूट्यूब चैनल, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक एक नए विचारों के साथ पुनः धम्म प्रभात करते हुए आज बात करने आए हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर के बारे में। साथियों, ओम प्रकाश राजभर की एक भूख थी, एक ललक थी। सपा को छोड़ करके अगर आए, 8-9 महीने बिताए, उसके बाद संभवतः अभी कोई फाइनली नहीं है, लेकिन फिलहाल 27 और 28 फरवरी को उनकी भूख, उनका प्यास मिटने वाला है। मंत्री 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 ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का अभी योगी सरकार 27-28 फरवरी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है, जिसमें 4-5 नाम के चेहरे आपके सामने होंगे। कुछ पुराने मंत्रियों के चेहरे कैबिनेट में होंगे, कुछ विधायकों के चेहरे आपके मंत्रिमंडल में होंगे, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री में, मंत्रिमंडल में। मैं आपको बता दूं, इस मंत्रिमंडल, योगी के मंत्रिमंडल विस्तार में पहले कैबिनेट मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी बनने जा रहे हैं और उनके साथी विधायक दारा सिंह चौहान, जो घोसी चुनाव में इस्तीफा दे करके उपचुनाव लड़के हार करके विजय हासिल किए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और साथ में 9 विधायकों के मालिक आदरणीय जयंत सिंह चौधरी जी, जो अभी फिलहाल सपा से छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। अगर इनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती तो इनके किसी 1-2 साथियों को भी जगह मंत्रिमंडल में मिल सकता है, तो मैं आपके बताते चलूं। और इसी क्रम में ओम प्रकाश राजभर के लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर को बीजेपी लोकसभा भेज सकती है और लोकसभा भेज करके आदरणीय ओम प्रकाश राजभर का परिवारवाद का एक सपना साकार होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दारा सिंह चौहान घोसी उपचुनाव में हार गए थे और बीजेपी उनको एमएलसी बना करके संभवतः माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी के छोड़े गए, इस्तीफे दिए गए पद को, उसी पद पे ओम प्रकाश राजभर के साथी दारा सिंह चौहान को एमएलसी बना करके शायद मंत्री बनाया जा सकता है। और आगे चलूं तो एक मुस्लिम साथी को, जो राज्य मंत्री हैं, उनको कैबिनेट मंत्री में जगह दी जा सकती है। और अरविंद राजभर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के किसी भी सीट से लड़ाए जा सकते हैं। ये इनका जो एक दायरा है अभी। और इधर सुनिए, सपा का जो गठबंधन हो रहा है, बड़ी ही इंडिया अलायंस के गठबंधन जैसे हो गया है। उस इंडिया अलायंस गठबंधन में 63 सीटों पर सपा लड़ रही है और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। और माननीय अखिलेश यादव, जो कि सीट देने में सबसे ज़्यादा आगे माहिर हैं, तो उन्होंने सबको आमंत्रित किया, जितने भी छोटे घटक दल हैं सबको आमंत्रित किया, जिसको सीट चाहिए आइए हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ इधर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का भी फाइनल हो गया है। जन अधिकार पार्टी का सपा से शिवकन्या उनकी पत्नी है, उनको भी पिछली बार गाजीपुर से चुनाव लड़ाया गया था और हार गई थी, और पुनः
इधर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से अलग होकर के एक नई पार्टी का गठबंधन किया और माननीय स्वामी जी का यह निश्चित है किसी पार्टी किसी नेता को न सपोर्ट करके वो इंडिया अलायंस गठबंधन सपा को मजबूती से सपोर्ट करने के लिए आज भी अभी कल के बयान में दिए हैं। आप लोग सारे लोग जानते हैं, उनका कहना है कि जो भी आरएसएस और बीजेपी को हराएगा उसे मैं सपोर्ट करूँगा। और उनका एक जो बयान होता था उनका निजी बयान हो जाता था, इसलिए वह पार्टी छोड़ करके अपनी निजी पार्टी बना करके अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेकर के अब उनको कोई ये नहीं कहेगा निजी बयान, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, उनके भी नाम के आगे अपना शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब तो निजी बयान नहीं हो सकता। वो भी अपना किसी न किसी, उधर इनको छोड़ने से बाबू सिंह कुशवाहा जी आए सपा में, अब ये भी सपा में जाएंगे, तो दोनों लोगों का दायरा जो कि सपा का एक मजबूती से मिलेगा। इधर ओम प्रकाश राजभर जी काफ़ी समय से सपने संजोए हुए बैठे हैं मंत्री बनने के लिए। अब बताइए, इनको आज मंत्री बन जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं? आप लोग सोचिए, मंत्री बनने के बाद ये क्या कर सकते हैं? वो भी आरएसएस और बीजेपी की सरकार में, आरएसएस और बीजेपी की सरकार में ये मंत्री बन जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी, तो क्या कर सकते हैं? ये वक्त ही बताएगा। क्या ये जातिगत जनगणना करा सकते हैं? न्याय समिति रिपोर्ट जो बात करते हैं, क्या उसको भी लागू करवा सकते हैं? क्या भारत का संविधान सही तरीके से लागू करवा सकते हैं? तमाम जो मुद्दे हैं, इससे ये साबित होता है ये दोहरे चरित्र वाले नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता। कहीं इस पार्टी में कहीं उस पार्टी में ढनकने वाले लोग हैं, उछलने कूदने वाले लोग हैं, तो इनके मंत्री बनने न बनने से कोई फायदा समाज को नहीं है, क्योंकि इस देश में जो शोषण हो रहा है वह शोषण होगा ही, और इनके पास शोषण हो जाने के बाद जब जाओगे तो हमको क्यों नहीं बताया? ये सवाल होता है इनका, बताना चाहिए। तब तक देरी हो गई होती है, तब तक हमारे लोग मारे जा चुके होते हैं। इसलिए इनको मंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी इनके साथ नाइंसाफ़ी ना करे, इनके बच्चों को टिकट दे, सांसद और लोकसभा विधानसभा भेजे, इनकी जो सपने हैं इनको भी साकार हो। भाई स्वाभाविक है, नेता का लड़का नेता ही बनेगा, क्या वो घास थोड़ी छीलेगा? तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपसे निवेदन है कि अगर आप मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो अपने हक और सम्मान और हुकूमत के लिए एक आवाज़ उठाइए ज़रूर। ये आपसे उम्मीद भरी निगाहों से समाज देख रहा है, आपसे उम्मीद करता है। आप सभी दर्शकों को पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।